नमस्कार दोस्तों। चलिए आज हम शुरू करते हैं इंग्लिश में। हमारा चैप्टर है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स की बात करें अगर साथियों, तो इसका मीनिंग की बात करें आर्टिकल्स की, तो आर्टिकल्स का यूज अलग अलग सेंसेस में अलग अलग जगह पे होता है। जैसे आर्टिकल्स का पहला अर्थ वस्तु के रूप में लिया जाता है, दूसरा अर्थ क्वालिटी में, अनुच्छेद के रूप में, तीसरा क्या अमेरिकन जो यूज करते हैं आर्टिकल शब्द का यूज। आर्टिकल का इंग्लिश ग्रामर में महत्व क्या है किया है, तो पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव की एक श्रेणी है। एडजेक्टिव में ही इसको हम काउंट करते हैं, डिटरमिनर्स कहलाते हैं। साथियों, आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं। पहला है डेफिनिट आर्टिकल और दूसरा है इनडेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल फिक्स चीजों को बताएगा, जिसके लिए हम द का यूज करेंगे। याद रखिएगा, ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज होता है। जबकि इनडेफिनिट आर्टिकल अनिश्चित होता है, इसमें ए एन का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा, ए एन का प्रयोग केवल सिंगुलर नाउन होनी चाहिए और उसके साथ साथ काउंटेबल भी होनी चाहिए। अब बात करें इनके प्रोनाउंसिएशन की। साथियों, अगर किसी भी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण स्वर से शुरू हो रहा होगा तो वहां पे क्या होगा, और अगर व्यंजन से शुरू होगा तो क्या होगा। जैसे मैंने कहा कैट, साथियों जब इसका ये उच्चारण हम लिखते हैं और फिर इसका विश्लेषण करेंगे तो ये पहले का से शुरू होता है, और का हिंदी में व्यंजन होता है, आप सभी को पता है, जिसे हम कॉन्सोनेंट इंग्लिश में कहते हैं। लेकिन अगर आउल की बात करें, साथियों देखिए पहला अक्षर, शुरुआत जहां से हो रही है प्रोनाउंसिएशन की, तो वो स्वर है। स्वर को हम इंग्लिश में वोवेल्स कहते हैं। तो उच्चारण अगर साथियों किसी भी वर्ड का व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा होगा तो हमें यूज करना होगा ए का, और साथियों अगर वोवेल्स से शुरू हो रहा होगा तो हमें एन का यूज करना है। याद रखने की बात यह है कि हम किसी भी वर्ड के पहले अक्षर को नहीं देखेंगे कि हम इसका लेटर देख लिए कि सी है तो ये कॉन्सोनेंट होता है इंग्लिश में। इंग्लिश से कोई मतलब नहीं, हमें इसका प्रोनंसिएशन करना होता है। प्रोनंसिएशन साथियों ये क्या होता है? साथियों प्रोनंसिएशन मतलब उच्चारण। उच्चारण करेंगे जब हम, तो हमें हमारे मुख से जो निश्रित होगा, निकलेगा, पहला अक्षर उसका जो भी होगा उसके अनुसार ए और एन का यूज होता है। जैसे अगर बात करें हम एलिफेंट, तो हमारे पहले अक्षर शुरू हो रहा है ए से, और ए चूंकि वोवेल्स में आता है तो यहाँ पे हमें फिर एन लगाना होगा। तो इस तरह से हम साथियों समझ सकते हैं कि कब एन लगाना है और कब ए लगाना है। याद रखने की बात यह है कि नाउन कैसी होनी चाहिए, तो नाउन पहले तो सिंगुलर होनी चाहिए और उसके अलावा काउंटेबल भी होनी चाहिए। काउंटेबल, जैसे अब मान लीजिए ऑयल लिखा है तो इसका मतलब ये थोड़ी एन लगा देंगे, क्योंकि ऑयल को हम गिन नहीं सकते हैं। तो याद रखने की ये बातें थी कि ए कब लगेगा और एन कब लगेगा। इसके बाद आता है द का प्रयोग। द का यूज हम स्पेसिफिक थिंग्स को आइडेंटिफाई करते हैं। स्पेसिफिक थिंग्स या नाउन्स कह सकते हो। स्पेसिफिक नाउन मतलब विशेष होना चाहिए कुछ उसमें। याद रखिएगा, स्पेसिफिक नाउन में बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे पर्वत, पहाड़, मैदान, नदी, झरने, झील, पवित्र ग्रंथ, ग्रह, नक्षत्र, तारामंडल, ये सभी स्पेसिफिक थिंग्स में आ जाएंगे। तो हमें द का प्रयोग करते समय याद रखना है कि हमें स्पेसिफिक थिंग्स पर ही द लगाना है। इसके अलावा द का यूज हम रिपीटेड नाउन में भी करते हैं।
किसी भी पैसेज में अगर कोई नाउन रिपीट हो रही है तो उसके पहले हम साथियों अगर कोई नाउन हो रही है, जैसे कोई स्टोरी है, उसमें प्रारंभ तो होगा तो ए एन यूज हो जाएगा पहली बार में, जब तक कि वो ज्ञात नहीं है। और जैसे ही वो डिफिनिट हो गई, निश्चित हो गई, फिक्स हो गई, तो उसमें हमें द लगाना होता है। जैसे मैंने कहा अ कैट वाज कमिंग टू माई होम, तो ये पहले सेंटेंस में कैट आइडेंटिफाई नहीं है। फिर अगर हम दोबारा इसी कैट के बारे में कोई जानकारी बताना चाहते हैं, जैसे बताना चाहते हैं द कैट ड्रंक मिल्क, तो उसी बिल्ली, पुरानी जो बात हो चुकी है उसी की अगर दोबारा बात होगी तो हमें द का यूज उस नाउन को फिर आइडेंटिफाई करने में दोबारा बताना पड़ता है, याद रखिएगा। तो बाकी सबको याद ही रहता है कि पर्वत पहाड़ मैदान झरने नदी झील, इनके पहले भी द का प्रयोग होता है। ग्रह नक्षत्र तारामंडल पवित्र ग्रंथ पुस्तकों के नाम या कोई डिग्री है उसके पहले, तो ये सब द का प्रयोग वहाँ करते हैं। जैसे सुपरलेटिव डिग्री के पहले भी द का प्रयोग हम कर लेते हैं। तो साथियों आज के लिए इतना ही। नमस्कार। सभी लोग सपोर्ट करिए। धन्यवाद।